नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ROARO यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के बारे में एक वीडियो हमने रणनीति का वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। उसमें हमने चर्चा की थी कि कितना इसका कट ऑफ जाता है। उसमें हमने चर्चा की थी कि GS में आपका स्कोर कितना होना चाहिए और सामान्य हिंदी में आपका स्कोर कितना होना चाहिए, जिससे कि आप इस पेपर को हर हाल में पास कर जाएं। GS के बारे में हमने चर्चा की थी कि बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे, निगेटिव मार्किंग के साथ पेपर है तो 80+ जाने में काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। 80 से ऊपर जाने के लिए 85 का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हिंदी के बारे में वहीं पर हमने बात की थी कि हिंदी में आज भी ऐसा है कि 55+ आप ला सकते हैं आसानी से, जबकि 60 ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। GS में 140 में 85 लाना या 80 लाना, 80+ जाना एक बड़ा टास्क है, लेकिन इसको करना एक आसान काम है। तो आज का ये वीडियो, आज का ये डिस्कशन, आज की ये क्लास सामान्य हिंदी की रणनीति पर आधारित है कि सामान्य हिंदी में ये 55+ का लक्ष्य टारगेट ये हम कैसे अचीव कर पाए। सामान्य हिंदी की जब बात आती है तो बहुत सामान्य तरीके से लोग इसको लेते हैं, क्योंकि जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, आजकल के स्कूल में तो नहीं, जो CBSE और ICSE बोर्ड के हैं वहाँ पे तो हिंदी को बिल्कुल माना जाता है कि हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। भारत में ही रह के हिंदी का विरोध किया जाता है। अगर बच्चा गलती से हिंदी बोल देता है तो उसको कहा जाता है डोंट टॉक इन हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी ही बोलना है। तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो लोग पढ़ते भी है वो भी इसको बड़ा दोयम दर्जे के देखते हैं, कहते हैं कि हिंदी क्या। लेकिन अगर आपको RO बनना है और इवन PCS भी बनना है, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें हिंदी कंपलसरी है। UPSC के पेपर में हिंदी क्वालिफाइंग है, कोई ना कोई भाषा तो आपको पास करनी ही होती है। तो सामान्य हिंदी को आप जब दोयम दर्जे का देखते हैं तो ये आपको कहती है रुको बेटा, मजा सिखाते हैं तुमको कि हम हैं क्या। तो ये जो 55 का स्कोर है ना, ये 35 पर रुक जाता है। जब भी आप पेपर देने चलिए तो पेपर देने से पहले कितना भी सरल पोर्शन आपको कोई लग रहा हो, उसका एक बार रोडमैप आप बनाइए, एक रणनीति बनाइए, एक थोड़ा सा वर्क कर लीजिए कि आपको कितना अच्छा आता है, तब भी पढ़ के थोड़ा सा जाना है। मान लीजिए किसी को 0 यहां से स्टार्ट करना है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको मान लो आता है 10 में 7 तक आता है तो आपको 3 मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो 10 यूनिट तक आप पहुंच जाएंगे। 0 वाला 10 यूनिट पूरी करेगा तब ये 10 तक पहुंचेगा, प्लस 10 यहां करेगा। लेकिन करना है, हो सकता है कि आप यही 3 यूनिट जो ऐड करना था इसको छोड़ दें तो आप 35-40 के स्कोर पे रह जाए, और 0 वाला पूरी मेहनत कर ले तो वो पूरे पे पहुंच जाए। तो ऐसे में कोई भी, मैंने जैसे कई बार आपसे ये चर्चा की है कि ये परीक्षा होती है, दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। तो यहां पर वो क्या पूछेगा, पर इच्छा, आपकी इच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा है कि सामान्य हिंदी आपको बड़ी बढ़िया आती है, आप बड़ा अच्छा करेंगे, आपकी इच्छा है कि आप करेंगे, लेकिन परीक्षा है, दूसरे की इच्छा है, पेपर तो दूसरे ने बनाया है, वो कहेगा हम नहीं करने देंगे। और वास्तव में पेपर जो होता है वो करने और ना करने के बीच का ही खेल होता है। आप कहते हैं करेंगे, पेपर कहता है हम नहीं करने देंगे। जो पेपर को हरा ले जाता है वो जीत जाता है, और जो हार जाता है वो बाहर हो जाता है। तो ऐसे में कोई भी पेपर जब आप दीजिए, हिंदी आपको आती है या नहीं आती है, दोनों ही कंडीशन में एक रणनीति जरूरी है। अगर हिंदी के टारगेट की बात करें तो हमने कहा कि ये जो लक्ष्य है आपका, ये लक्ष्य होना चाहिए 55+, कितने में, आउट ऑफ 60, 60 में 55 से ज्यादा अंक लाने की जो कला है वो क्या है, और जो रणनीति है वो क्या होगी। छोटा स्कोर नहीं है, गलती करने का चांस बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। सिलेबस अगर हम देखें, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम के बारे में इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें 6 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, और ये जो 6 टॉपिक दिए हैं सबका इक्वल समान योगदान है। 6 टॉपिक, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, और ये 60 क्वेश्चन, और यही 60 मार्क्स। और यही इस पाठ्यक्रम की सबसे
बड़ी विशेषता है, जिसके कारण से आप 55 का सपना देख सकते हैं। जीएस में ऐसा सपना नहीं देख सकते। कभी ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन, कभी ज्योग्राफी से 2014 के पेपर में एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को मिला के 45 प्लस क्वेश्चन, कभी हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन, कभी पॉलिटी से 7 क्वेश्चन, तो कभी पॉलिटी से 20 क्वेश्चन। इकोनॉमी कभी पूछी ही नहीं जाती, कभी 12 क्वेश्चन। यूपी स्पेशल कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है। करंट अफेयर कभी 22-25 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन। यहां पर क्या है, अगर विलोम है तो विलोम जब पूछा जाएगा आपसे, तो विलोम आपसे जब भी पूछा जाएगा तो 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और हमेशा पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक आपका पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची के साथ भी यही है कि पर्यायवाची शब्द भी आपसे 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे हर बार। तीसरा, मान लीजिए कि आपका तद्भव तत्सम है, तो तद्भव तत्सम से भी 10 क्वेश्चन आएंगे और वो हर बार आएंगे। ये नहीं है कि एक बार आए दूसरी बार यहां से 5 ही पूछ लिए गए। तो अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी इतने क्वेश्चन 10 ही आएंगे। शब्दों के लिए एक शब्द, तो इससे भी 10 ही क्वेश्चन हर बार पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो भी हम रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति को हम अच्छे से लागू कर पाते हैं कि हमको पता होता है हर बार 10 ही क्वेश्चन यहां से आने हैं, तो हमारा टारगेट सेट है। चलिए पूरा सिलेबस हम देख ही लेते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है, 5वां टॉपिक, उसको आप कह सकते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक चीज होता है, 5 जो प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वाक्य के नॉर्मली, और 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वर्तनी के, है ना। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसमें वास्तव में 2 टॉपिक होते हैं, तो 5 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं वर्तनी के। तो ये हमने तैयार कर लिया, पता है हमको कि ऐसे आएगा। वाक्य वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ भी हो जाते हैं कभी कभी, तो हमने प्रैक्टिस कर ली। और एक टॉपिक आपका है विशेषण एवं विशेष, यानी विशेष एवं विशेषण। तो यहां से भी आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न। अगर हमने पैटर्न समझ लिया कि ये जो 6 टॉपिक है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का स्तर देख लिया, तो सिलेबस में ये निश्चित है कि हर जगह से उतने ही आएंगे, तो टारगेट हमारा अचीव करना आसान हो जाएगा, हम वहां तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये तो बात हुई जितना आपको पता है कि ये सिलेबस में है। आज की जो ये क्लास है उसमें हमको ये बात करनी है कि इसको कैसे हमको अचीव करना है, इतना प्राप्त कैसे हम करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए। भाई एक हमने प्लॉटिंग कर ली कि यहां जाना है, ऐसे जाना है, ये सारी चीजें हो गई। सिलेबस यही बताता है, सिलेबस आपको मार्ग देता है कि कहां जाना है ना, आपको बता देता है कि इस तरीके से आप जा सकते हैं, लेकिन जाना आपको है। जैसे हिंदी के किस टॉपिक पे जाना है? विलोम पे जाना है, लेकिन अब रास्ता कैसे तय करना है, ये आपको तय करना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, पाठ्य सामग्री क्या होगी, कैसे ये 55 प्लस का स्कोर हमारा अचीव होगा हमको, ठीक है। तो बात करते हैं लक्ष्य 55 प्लस की। टारगेट हमारा 55 प्लस कैसे हो पाएगा। कोई भी टॉपिक जब आप उठाएंगे तो उस टॉपिक से जब 10 प्रश्नों की जो हम बात कर रहे हैं, इन 10 प्रश्नों में से ये जोड़ लीजिए। यहां पर आप देखिएगा एक पैटर्न आपको मिलेगा। पुराने पेपर आप देखिएगा, पुराने प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे तो इसमें इस पैटर्न को आप देख सकते हैं, और वो पैटर्न ये है कि 5 प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं ये सरल किस्म के होते हैं, जिनका उत्तर 10th लेवल का कोई भी जागरूक अच्छा विद्यार्थी दे सकता है। और जो 5 प्रश्न होते हैं, उन 5 प्रश्नों में थोड़ी सी कठिनाई आपको होती है। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो वो प्रश्न आपके लिए समस्या खड़ी करते हैं। हर टॉपिक में ऐसा आपको मिलेगा। वाक्य वर्तनी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वाक्य से 5 और वर्तनी से 5। तो वाक्य वाले पोर्शन में 3 बड़े सरल होंगे, वर्तनी वाले में 3 बड़े सरल होंगे, 4 फंस जाएंगे आपके। इस तरीके से आपको हर टॉपिक में ऐसे मिलेगा कि 5-6 क्वेश्चन बड़े सरल और 5-6 क्वेश्चन कठिन। 5-6 सरल मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन कठिन।
जो अनुभव है हमारा और जो पुराने प्रश्न पत्र में आप देख भी सकते हैं। इन 5 प्रश्नों में से भी 3 प्रश्नों को मैं कहूं तो 3 प्रश्न को आप कह सकते हैं कि ये कठिन किस्म के होते हैं, और 2 प्रश्न को आप ले सकते हैं कि ये बहुत कठिन किस्म के होते हैं। ये बहुत कठिन किस्म के होते हैं। जो केवल सरल प्रश्नों को करके आता है उसका स्कोर आप जोड़ लीजिए। 5 प्रश्न हर टॉपिक में, 5-6 उसने किया, 6 टॉपिक हैं तो लगभग 5 गुणे 6, या अगर किसी में 6 कर दिया है तो उसका स्कोर 30 से 35 के बीच में रह जाता है। कहीं पे 6 सही कर दिया, कहीं 5 कर दिया तो 32 हो गया, ऐसे मतलब आ जाता है। जो यहां तक वर्क कर लेता है कि चलो ठीक है हम इन 3 कठिन प्रश्नों को भी करेंगे, तो उसके 6 टॉपिक में 10-12 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें गलत भी होते हैं, तो यहाँ पे 15 और उसके ऐड हो गए या 12 ऐड हो गए, तो ये लगभग 42 से 45 क्वेश्चन के स्कोर के आसपास ही आ जाता है। ये कोई कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा ही होता है। जो यहां तक वर्क करता है तो यहां वर्क करने पे उसके ये पोर्शन में भी जो ये कठिन वाले हैं यहां पे सारे सही हो जाते हैं। गलत होने का चांस बस यही केवल रह जाता है। थोड़ा बहुत जो गलत होगा वो यही होगा, नहीं तो और कहीं होगा ही नहीं। तो उसका स्कोर लगभग 12-14 क्वेश्चन आपका और बढ़ जाता है, 12 से 15 क्वेश्चन, तो ये 42 वाला स्कोर आपका 54-55 पहुंच जाता है। और यही हमको प्राप्त करना है। कम से कम 55 स्कोर, 54 स्कोर का मतलब हुआ कि हर टॉपिक में 10 में से केवल 1 क्वेश्चन मैक्सिमम आप गलत कर सकते हैं, और हर टॉपिक में नहीं, क्योंकि हर टॉपिक में अगर आपने गलत किया तो एक ये भी देखिए, मान लीजिए हर टॉपिक में आपने गलत किया एक एक क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन आपकी सही हुई, तो 9 छाक 54 तो आपका ये स्कोर हुआ, और 6 आपने गलत किया है, ये राइट हुआ आपका, और 6 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ, रॉन्ग का 2 क्वेश्चन और कट जाएगा, तो अब ये 54 में से ये भी 2 तो घटेगा, तो आपका स्कोर 52 आ जाएगा। यानी कि हर टॉपिक में 1 क्वेश्चन भी गलत करने का चांस आपको नहीं मिल रहा है। बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसको अगर ऐसे बांट के करेंगे और सबसे कठिन वाले में, जो सबसे कठिन है, सबसे कठिन वाले प्रश्न पर अगर हम वर्क कर लेंगे तो 10 में 10 स्कोर आपका आएगा। जो आयोग गलत करेगा वही आपका गलत होगा, ऐसा मतलब किया धरा हुआ मैं बता रहा हूं, ऐसा स्टूडेंट्स भी लगातार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सिद्ध बात है। अब बात आती है कि ये होगा कैसे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं। इससे आपको एक तो अंदाजा लग जाएगा, आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जब अपनी अध्ययन सामग्री का चयन कर रहे होंगे वो आसानी से कर सकेंगे। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। मार्केट की सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है कि चुनाव बड़ा कठिन है। मार्केट में नहीं, हर जगह चुनाव कठिन है। चाहे राजनीति में चुनाव करना हो, कहीं पार्टी पसंद है तो नेता नहीं पसंद है, कहीं नेता बड़ा अच्छा लग रहा है वो, लेकिन वो पार्टी हमको नहीं पसंद है। चाहे आपकी किसी भी चीज का चुनाव है, मित्र का चुनाव हो, साथी का चुनाव हो, कोई भी हो, चुनाव कठिन होता है। यहाँ पे मटेरियल का चुनाव भी कठिन होता है। तो ऐसे में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उससे आप ये दोनों काम कर पाएंगे। अगर ये काम हमारे जिम्मे आप छोड़ते हैं तो हमने ये सब किया है, तो आप उसका डायरेक्ट लाभ उठा सकते हैं। जैसे हमारे जो नोट्स होंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाया गया होगा। हमारे जो नोट्स होंगे उसमें इस तरीके की चीजें ही आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। क्योंकि एक टॉपिक आप उठा लीजिए विलोम, अब विलोम पे ही अगर 10,000 विलोम शब्द कोई आपसे कहे कि रट लो 10 इसी में से आ जाएंगे, मतलब गजब की बेवकूफी वाली बात है। कौन सी बड़ी बात है। जब 500 पढ़ने के बाद 10 आ जाएं, 500 पढ़ाए जाएं और उन्हीं में से 10 आपको मिल जाए, तो थोड़ा सा कहा जा सकता है हाँ ठीक है, और कम कर दिया जाए, 250-300 ही पढ़ना पड़े और आ जाए 10, और मजा आएगा। 100 पढ़ें 10 आ जाए, 50 ही पढ़ें और 10 हम कर ले जाए, क्योंकि डायरेक्ट आना और क्वेश्चन का आंसर निकालना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 10 ही पढ़ें और 10 आ जाए, 10 बाई 10 ही हम पढ़ाएं यहां, वही 10 आ जाए।
तो ये गलत सोच है, तुरंत इसको डिलीट करिए। ये कोई वायरस आ गया आपके दिमाग में। पेपर आउट करने का काम यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे करना है कि हम 100, 200, 300 की प्रैक्टिस कर ले, जो पुराने पेपर है उनको देख ले, कुछ स्मार्ट लिस्ट आपको मिल जाए, 200-300 शब्द उसमें हो, उनकी प्रैक्टिस हो जाए, तो वो प्रश्न आपको मिल जाए। तो 2-3 चीजें, एक तो आपने यहां से अंदाजा लगाया, फिर एक अच्छी अध्ययन सामग्री ढूंढी। अब इसके बाद जो बारी आती है वो है प्रैक्टिस की। और वो प्रैक्टिस आपको करनी कहां से है? प्रैक्टिस जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज कर लें, और ये जो टेस्ट सीरीज हो इसमें ये ध्यान रखें कि इसका जो स्तर हो, इसके जो प्रश्नों का स्तर है, क्वेश्चंस का लेवल है, वो क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल यूपी पीएससी के क्वेश्चंस के लेवल की तरह हो, उसी पैटर्न पर बने हो। अब जैसे कई बार होता है कि इसमें यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस को आप देख के जाते हैं तो उनका पैटर्न अलग है। हर एक आयोग का अपना क्वेश्चन बैंक, और उस क्वेश्चन बैंक में एक्सपर्ट लगातार क्वेश्चन डालते रहते हैं और वहीं से रैंडमली चुन के उसको बनाया जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी वाले प्रश्न अच्छे हैं या बुरे हैं उससे नहीं मतलब है। यहां पर यह है कि आपके काम के हैं या नहीं है। जैसे कोई किताब है, वो बड़ी बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो फारसी भाषा की है और आपको हिंदी में एग्जाम देना है, तो उस एग्जाम के लिए तो वो काम की है नहीं। तो इसी तरीके से आप जो प्रैक्टिस करिए वो इसी पैटर्न पे करिए। ये पैटर्न यही होना चाहिए, जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और केवल प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, जब आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो प्रैक्टिस के बाद में आप देखिए कि उसमें जो कमियां रह गई हैं वो आप दूर कर रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आपने 60 क्वेश्चन किए, ये पेपर था, और उसमें आपके 45 सही हुए, निगेटिव काट के 15 गलत हो गए, तो इन 15 पर आप वर्क करें उसी समय इन चीजों को सुधार लें। उसमें भी देखिए किस टॉपिक में सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। अगर उसमें पता चल रहा है कि आपके विशेष एवं विशेषण के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो विशेष एवं विशेषण के प्रश्नों पर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि विशेष विशेषण में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो विशेष विशेषण छांटने के, दूसरा गिनने के प्रश्न पूछे जाएंगे, तीसरा आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि कैसे विशेष से विशेषण बनते हैं, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो हर टॉपिक से प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको पैटर्न मैंने कहा है। क्या प्रकृति है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको अगर आप समझ गए तो वो आप कमियां भी दूर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे अवधारणा में कमी है या हमारी जो विकल्प का चुनाव, जो छटनी हम कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी कर ले जा रहे हैं, या फिर हमको कई बार मिलते जुलते शब्द होते हैं, स्पेलिंग आपको नहीं आती है सही से और थोड़ा सा अंतर कर दिया, जैसे कवित्री और ये ऐसे लिख के पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर समस्या आपको हो जाएगी। उच्चारण अगर आप सही करते हैं तो आप लिखते भी सही हैं, तो वाक्य वर्तनी शुद्धि में ये कॉन्सेप्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो वर्ड आपको कठिन लग रहे हैं, बार बार लग रहा है कि उसको नहीं कर पा रहे, तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। तो अंत में निष्कर्ष यही निकला कि कोई भी टॉपिक जब आपको तैयार करना है, मान लीजिए एक टॉपिक आपने उठाया, मान लीजिए सिंपल सा टॉपिक है विलोम, पहला ही टॉपिक है, हम ले रहे हैं इसको, विलोम टॉपिक। अब विलोम टॉपिक, विलोम शब्द आपने उठाया, अब विलोम शब्द में आपको लगता है कि बस कुछ भी उल्टा होगा वो विलोम हो जाएगा, है ना, कुछ भी उल्टा होगा वो विलोम हो जाएगा। सही लगता है, यही लगना भी चाहिए, इसमें क्या गलत लग रहा है, लेकिन केवल यही लगने से नहीं हो जाएगा। सबसे पहले विलोम की अवधारणा आप समझिए कि विलोम होता क्या है। तो अवधारणात्मक समझ के अंतर्गत कई चीजें आपको पता चलेंगी कि ऐसा भी होता है। विलोम को विपरार्थक शब्द भी कहते हैं, है ना। विलोम को अगर विपरार्थक शब्द कहते हैं तो उसके विपरीतार्थक शब्द को निकालने के लिए क्या सारे जितने भी शब्द उल्टे मिलेंगे और उनके पर्यायवाची सब विलोम हो जाएंगे? इस पर आप विचार करिए। तो इस पर विचार करने के लिए कुछ आपको नियमों पे जानना पड़ेगा, कुछ रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये जो नियम होंगे, ये जो रूल्स होंगे, ये विलोम शब्द निर्माण के नियम होंगे कि कैसे बनते हैं। तब उसमें आप पढ़ेंगे कि एक रूल होता है कि जिस कोटि का व्याकरणिक शब्द होगा विलोम उसी कोटि का होगा। यानी कि अगर संज्ञा कोई शब्द है तो संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा होगा, अगर कोई विशेषण शब्द है तो विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण होगा। बहुत छोटी छोटी बात है। विलोम शब्द का निर्माण कैसे होगा? उपसर्ग लगा के होगा।
आ लगा के कहीं पे हो जाता है, कहीं पे बे लगा के हो जाता है, कहीं पे बहुत सारे शब्द हैं जो आप पढ़ते रहते हैं रात दिन। वो जब विलोम डिस्कस किया जाएगा, जैसे अब ये टॉपिक जो भी डील करेगा, जैसे अभी मेरा जो अंदाजा है कि ये टॉपिक हमारे टीम के नए सदस्य इसको डील करने वाले हैं, इस टॉपिक को आगे उपासना मैम डील करेंगी। तो अगर वो कर रही हैं तो उनको अवधारणात्मक समझ में जो वो चीजें बताएंगी, जो वो नियम बताएंगी, अब उन नियमों को आप अगर सीख लें सही से, कैसे निर्माण होता है, कैसे कैसे विलोम शब्द बनते हैं, उन चीजों को आप सीखिए। इतने सीखने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपने सीखा, फिर इसका एप्लीकेशन कहां पे आप करेंगे, इसका परीक्षण कहां पर करेंगे? तो इसका परीक्षण आप करेंगे टेस्ट देके, इसका परीक्षण आप करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के, इसका परीक्षण आप करेंगे किसी से डिस्कशन करके, एक ग्रुप आपका हो उसमें आप पूछ लें। ठीक है, तो आप जो सीख रहे हैं उसको देखना भी पड़ेगा कि वो काम का सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अवधारणा, नियम, ये सब आपने पढ़ा, और उसके बाद में एक सामग्री आपको ऐसी दी जाए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द दिए हों जो पूछे गए हैं, उनकी एक लिस्ट दे दी जाए, उनको आप पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों की और सूची दे दी जाए जो आगे पूछे जा सकते हैं, उसको आपने रिवीजन कर लिया, उसको बार बार पढ़ा। तो बहुत सारे, जैसे रात का दिन आपसे कोई पूछता है तो आपको याद है क्योंकि बहुत बार आपने पढ़ा है ना। लेकिन किम कर्तव्य विमूढ़ का अगर विलोम पूछ लिया जाए तो सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अगर आपसे कोई और नया शब्द दे दिया जाए, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, पराकाष्ठा दे दिया जाए, तो आपको, क्योंकि आप यूज टू नहीं है उससे, आप यूज टू नहीं है, तो उसके लिए कुछ लिस्ट लानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ तो आप ऐसे सीख जाएंगे। जैसे क्लास में बताया गया कि विलोम शब्द निर्माण के लिए क्या करना है, तो आपने सीखा हुआ है कि उपसर्ग लगाना है, तो उससे बन गया, है ना। कुछ लिंग आधारित विलोम शब्द होते हैं, तो लिंग राजा का रानी हो जाता है ना, स्त्री का पुरुष हो जाता है, लड़का का लड़की हो जाता है, आपने ऐसे सीख लिया। ऐसे वाक्य वर्तनी शुद्धि है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप उच्चारण सही करते हैं तो आप सही लिखते हैं। अगर आपने उच्चारण करना सही सीख लिया, जैसे जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं। पूर्व वाले लोगों के लिए दही खट्टा होता है, इधर लखनऊ के आसपास के लोगों के लिए दही खट्टी होती है ना। दही खट्टा होगा कि खट्टी होगी, अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ के लोगों के लिए क्या होता है। ठीक है, और कई बार कहेंगे दही खट्टा है, दही खट्टी है। पेपर में आया भी था 2014 का आरओ का पेपर, 2014 का उठाइएगा आप आरओ का पेपर, शायद ये प्रश्न आपको मिलेगा। हम जैसा बोलते हैं वैसा, और दोनों विकल्प दिया था, तो लोगों ने अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार किया, गलत कर दिया, व्याकरण के अनुसार उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी ये टॉपिक आप उठाइए उसमें 3 स्तर पे काम करना है आपको। पहला, आपको अवधारणात्मक समझ, यानी कि जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। उसके बाद आपको आना है, एक क्वेश्चन बैंक पूरा आपका तैयार हो जाए, उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हो और उसमें न्यू क्वेश्चन भी हो, उनकी प्रैक्टिस आप कर लें। इन क्वेश्चंस की आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। और इस प्रैक्टिस के बाद में आपको एक ऐसी पाठ्य सामग्री मिले, स्टडी मटेरियल एक ऐसा मिल जाए जिसको आप बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, तो इन 3 स्टेप पे जाके आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है और आप 55 प्लस, और फिर टेस्ट करें और जो कमियां हो उनको दूर करें। अब इसको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते में यही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आपके कठिन प्रश्न हैं, उन पर वर्क करने की जरूरत है। जो सरल है वो तो हमेशा सही हो जाएंगे। तो हमारा जो कार्यक्रम होगा आगे जो चलेगा, वो कार्यक्रम इसी रणनीति पे चलेगा। सबसे पहले आपको 1 से 2 क्लास में, जहां पर जितनी जरूरत होगी वहां पर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, अवधारणात्मक समझ हो जाएगी। दूसरी क्लास में कुछ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, इनकी संख्या भी 1 से 2 क्लास होगी। फिर आपकी टेस्ट की बारी आएगी, आप टेस्ट करेंगे। स्टडी मटेरियल आपको पैरेलल दे दिया जाएगा, जैसे टॉपिक शुरू होगा वहां पर स्टडी मटेरियल आपको मिल गया। जैसे ये टॉपिक शुरू हो रहा है यहीं पर आपको स्टडी मटेरियल दे दिया गया शुरुआत में, और यहां से आपने शुरुआत कर दी पढ़ने की, है ना। थोड़ा सा साथ में पढ़ाया जा रहा है और आपने पढ़ने की शुरुआत भी कर दी है, तो दोनों अपने आप पढ़ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, तो ये साथ साथ चलता है। नहीं, हर टॉपिक पे 4-5 क्लासेस आपको मिल जाएंगी
और वो काफ़ी होगी। फिर जब आपका पेपर आएगा नज़दीक, उस पैटर्न पर एक निश्चित क्वेश्चन बैंक हर टॉपिक पर 50-100 जो भी लगेगा, जो कि हर प्रकार के क्वेश्चंस को कवर कर सके, ऐसी सीरीज होगी। हर तरीके के प्रश्नों का उत्तर निकालने की विधि जिसमें हो, ऐसी सीरीज होगी। और साथ में उसमें पूछे गए और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस करके हम आपको जाने के लिए कहेंगे और ये हम करवाएंगे भी। तो ये पूरा प्रोग्राम ऐसे रहेगा। जो भी पढ़ना है उसका टेस्ट देना है और कमियों को दूर करना है। रात दिन जब आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ये 55 नहीं 58 का स्कोर आपको मिलेगा। फिर अगली क्लास में जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो पहला टॉपिक हो सकता है हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें, तो पहला टॉपिक विलोम होगा, तो उसकी क्लास अब आपको मिलेगी। मैम उस क्लास को लेंगी और वहीं से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे प्रोग्राम में। आप इसको अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर मैंने जो कहा है कि 58 तक का स्कोर आपको मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।